1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो दुनिया के ज्यादातर ममालिक ने इसे फौरन तस्लीम कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को शुरू में तस्लीम नहीं किया था। वजह क्या थी? अफगानिस्तान के हुक्मरानों को ड्यूरेंट लाइन पर एतराज था। ये वो सरहद है जो 1893 में बरतानिया और अफगानिस्तान के दरमियान तय हुई थी, मगर अफगानिस्तान को इस पर एतराज था। इसलिए जब पाकिस्तान नया मुल्क बना और इन इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा माना गया तो अफगानिस्तान ने इसकी मुखालफत की। यही वजह थी कि 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में जब पाकिस्तान की रुकनियत पे वोट हुआ था तो अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने नहीं में वोट दिया था। अफगानिस्तान हुकूमत समझती थी कि पाकिस्तान का वजूद इनके मफादात के खिलाफ है, लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगे। सरहदों के मामले पर इख्तलाफ के बावजूद दोनों ममालिक के अवाम, मजहब, जबान और सकाफत में बहुत कुछ एक जैसा था। इसीलिए 1949 से ये बातचीत शुरू हुई और आखिरकार 1949 के आखिर में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पहाड़ों के हिसार में कैद है, जहां जमीन तो जरखेज है मगर समंदर नहीं है, जहां बहादुरी की दास्तानें हैं मगर तिजारत के दरिया रुके हुए हैं। और फिर एक मुल्क पाकिस्तान जिसने हमेशा अपने दरवाजे खोले। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो लाखों लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर थे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक साल कायम की। पाकिस्तान ने अपने दरवाजे, अपनी सरहदें, अपना दिल सब खोल दिया। तकरीबन 40 से 50 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान आए। यह दुनिया की सबसे बड़ी महाजिर आबादियों में से एक थी। पाकिस्तान ने किसी से ये नहीं पूछा कि तुम कहां से आए हो, बल्कि इनके लिए तालीम, रोजगार, सेहत के दरवाजे भी खोल दिए। तालीमी इदारे अफगान बच्चों से भर गए। बाजारों में अफगान कारीगर, उस्ताद, मजदूर सब अपने कदम जमा चुके थे। पेशावर से कराची तक अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा बन गए। इस वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ पनाह नहीं दी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर अफगान मज़ाहमत की सियासी और सफारती हिमायत भी की। दुनिया ने देखा कि एक हमसाया मुल्क ने किस तरह अपने पड़ोसी के लिए खड़ा होकर एक सुपर पावर का मुकाबला मुमकिन बनाया। और सोचिए, अगर उस वक्त पाकिस्तान साथ ना देता, क्या अफगानिस्तान अकेला सोवियत यूनियन को हरा सकता था? शायद नहीं। फिर वक्त बदला। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो एक बार फिर लाखों अफगान पाकिस्तान आए, जिन्हें पाकिस्तान ने पनाह दी, रोजगार दिया। तालीमी इदारों में अफगान तलबा के लिए खसूसी कोटे रखे गए। यूनिवर्सिटियों से हजारों अफगान नौजवान तालीम हासिल करके आज अपने मुल्क में डॉक्टर, इंजीनियर्स और सरकारी ओहदेदार हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए भी किरदार अदा किया। जलालाबाद से तोरखम तक हाईवे बनाई, तोरखम अस्पताल और कायदे आजम स्कूल काबुल तामीर किए। ये सब इस दोस्ती और कुर्बत की जिंदा मिसालें हैं। मगर आज सवाल ये है कि जिनके लिए पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियां दी, आज वही मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्या भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के एहसानात भुला दिए गए? क्या हमारी सरहदों के पार से दहशतगर्द हमले इसी तरह दोस्ती का जवाब हैं? अफगान अवाम को सोचना होगा। पाकिस्तान दुश्मनी दरअसल अफगानिस्तान के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जुग्राफिया बदला नहीं जा सकता। पाकिस्तान तुम्हारा सबसे करीब तरीन, सबसे अहम हमसाया है। अब जरा तिजारत की बात करें। दुनिया के नक्शे पर अफगानिस्तान एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी एक ऐसा मुल्क जिसकी अपनी कोई बंदरगाह नहीं। और जब बंदरगाह ना हो तो तिजारत के लिए पड़ोसियों के दरवाजे जरूरी होते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए एक हमसाया नहीं बल्कि तिजारती रगे जां है। कराची और गवादर की बंदरगाहें अफगान तिजारत की शहरग हैं। यही रास्ते अफगानिस्तान के माल को दुनिया तक पहुंचाते हैं। तोरखम, चमन, गुलाम खान ये सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि सांस लेने के दरवाजे हैं। दोनों मुल्कों की मईशत को जिंदा रखते हैं। पाकिस्तान से खुराक, सीमेंट, दवाइयां और तेल अफगानिस्तान जाता है और वहां से कोयला, खुश्क मेवाजात और जड़ी बूटियां पाकिस्तान आती हैं। एक फितरी तिजारती रिश्ता है जिसे सियासत के खेल में तोड़ना दोनों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने भारत का दौरा किया। इन्होंने वाघा बॉर्डर के जरिए
تجارت کھولنے کی بات کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان اب دہلی کے راستے دنیا تک پہنچنا چاہتا ہے؟ کیا پاکستان پر اعتماد کم ہو گیا ہے؟ یہ ایک نئی ڈپلومیٹک چال ہے۔ سچ یہ ہے کہ افغانستان کی معیشت کا بڑا حصہ اب بھی پاکستان سے جڑا ہے۔ اگر پاکستان کے راستے بند ہو جائیں تو افغان بازاروں کی رونقیں ماند پڑ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک افغانستان کو سمندر تک راستہ نہیں ملتا، اس کی ترقی کا خواب پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ کابل کی قسمت اب بھی کراچی کے ساحلوں سے جڑی ہے۔ افغانستان اور پاکستان، یہ دونوں ملک صرف سرحدوں سے نہیں، تاریخ، ثقافت، خون کے رشتوں سے بندھے ہیں۔ ایک دوسرے کے بغیر یہ دونوں نامکمل ہیں۔ لہٰذا وقت ہے کہ دونوں ملک دشمنی نہیں، دوستی کے نئے باب کھولیں۔ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اب افغانستان کو اپنی نیت صاف کرنی ہوگی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیواریں نہیں، راستے بننے چاہیے، کیونکہ جب پڑوسی ہاتھ ملاتے ہیں تو جنگوں کے بجائے ترقی کی آواز گونجتی ہے۔